आपको वो औरत तसव्वुर की दुनिया में भागती हुई नजर नहीं आती? जरा चश्म को, आंख को बंद कर लें, चश्मे तसव्वुर में चले जाएं, सोच की दुनिया में चले जाएं, सोचो कि दुनिया में थोड़ी देर के लिए गुम हो जाएं, तो आपको खातून भागती हुई नजर आएगी कि जब उसने सुना कि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गज़वे में जख्मी हो गए, अपने आका के बारे में सुना कि गज़वा में जख्मी हो गए। घरेलू खातून थी, बापर्दा खातून थी, लेकिन उनसे बर्दाश्त ना हो सका कि मेरे आका जख्मी हो गए हो, मैं जाऊं। फिर बैठ जाती थी, जाऊं फिर बैठ जाती थी, जाऊं फिर बैठ जाती थी। यहां तक कि सुना कि वो आ रहे हैं, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम काफिला लेकर वापस आ रहे हैं, 2-3 दिन लड़ाई हुई और आ रहे हैं, तो अब सब्र ना हो सका, सब्र का दामन लबरेज हो गया और सब्र का बंधन हाथ से छूट गया, निकल पड़ी। रास्ते में किसी सहाबी ने पहचान लिया, फरमाया ओ माई सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। खबर सुनी? क्या क्या खबर? कहा सुना नहीं, सुने का नहीं। कहा तेरा बाप इस लड़ाई में शहीद हो गया है। फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चलो आपने बता दिया, मैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ती हूँ, बताओ मेरे आका का क्या हाल है। मैं अपने बाप के लिए निकली, मैं अपने आका के लिए निकली हूँ, मुझे बताओ मेरे आका का क्या हाल। उन्होंने कहा ठीक है, आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं। आगे निकली, एक और ने पहचान लिया, अस्सलाम वालेकुम ए खाला, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। खबर सुनी? सुन चुकी हूँ, अपने बाप की ना, सुन चुकी हूँ। कहा नहीं नहीं, अफसोसनाक खबर यह है कि तेरा भाई भी इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे आका का क्या नाम है? आगे गई, पता चला बेटा फौत हो गया, शहीद हो गया। इन्ना लिल्लाह पढ़ी और आगे बढ़ती गई। आगे चली तो पता चला शौहर था, शौहर भी शहीद हो गया। एक लड़ाई में 4 उसके करीबी रिश्तेदार, बाप, भाई, बेटा और शौहर, चारों 4 अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ गए हुए थे, निकले हुए थे, और चारों के 4 शहीद हो गए। और हर एक की खबर सुनती है और इन्ना लिल्लाह पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। मुझे बताओ मेरे आका का क्या हाल है। जब अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दूर से आता हुआ देखा, ऊँटनी पर सवार थे मेरे आका, भागते हुए गए, मेरे आका के कदमों से लिपट गई और फरमाया कुल्लु मुसीबतिन बादक जललुन या रसूल अल्लाह। अल्लाह के पैगंबर अगर आप जिंदा हैं तो दूसरों के जाने का मुझे कोई गम नहीं, आप जिंदा रहें, आप सलामत रहें। मैं आप पर अपने भाई को, अपने बाप को, अपने बेटे को, अपने शौहर को कुर्बान करके राजी हूं, इस शर्त पर कि आप जिंदा हैं, आप सही सलामत हैं, मुझे किसी की परवाह नहीं। सहाबे किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, एक बात फिर मैं कह देता हूं, तारीख की रोशनी में पढ़ने वाले वो लोग नहीं हैं। जिसने सहाबा को तारीख की रोशनी में मालूम करने की कोशिश की, धोखा खा गए। जिसने सहाबा किराम को तारीख की रोशनी में मालूम करने की कोशिश की, गुमराह हो गए, नाकाम हो गए, ईमान खो बैठे, जहन्नम का ईंधन बन गए। सहाबा तो कुरान की रोशनी में मालूम करने वाली चीज है। कुरान में पढ़ो सहाबा किराम को, वो क्या चीज थे, वो कैसे थे। नहीं परवाह उनको अपनी जान की, नहीं परवाह उनको अपने माल की, नहीं परवाह उनको अपने बेटों की, नहीं परवाह उनको अपने जायदाद की। वो तो बस अल्लाह के हुक्म के लिए तैयार थे, अल्लाह के पैगंबर के हुक्म पर जान देने के लिए तैयार थे। मुझे तो मर्जी है जाने जाना चाहिए, ना परवाह अपनी, ना अपनी परवाह अपने बेटों की चाहिए। मुझे तो मर्जी है जाने जाना चाहिए। ये मेरा अभी का शेर है, अभी ताज़ा बनाया है, अभी इस वक्त बैठा बैठा। मुझे तो मर्जी है जाने जाना चाहिए। मेरा अल्लाह मुझसे राजी, मेरा पैगंबर मुझसे राजी, वो खुश है, मैं सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार।
फरमाया हर घर से एक बेटा निकले, हर घर से एक मर्द निकले, अल्लाह के रास्ते में जाना है, हर घर से एक मर्द निकले। एक खातून रोती हुई आई, दर अक़दस पे आई, दरवाज़ा खटखटाया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा जाके खोलो। दरवाज़ा खोला, बात हो रही। मेरे आका ने पूछा कौन है, क्या बात हो रही? कहे खातून आई है। कहा क्या 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 कह रही है? कहे एक छोटा सा बच्चा लाई है, शीर खार बच्चा लाई है। कोई शीर खार बच्चे की मोहब्बत को उसके माँ बाप से पूछे, उसके माँ से पूछे, उसके बाप से पूछे। एक दूध पीता बच्चा, उसकी क्या मोहब्बत। आज हमारे बच्चों के हमारे दिल में क्या कदर है, क्या मोहब्बत है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। शीर खार बच्चा लाई है। कहा तो दम कराने लाई है, ले आओ इसको। कहा दम कराने नहीं लाई। कहा फिर क्यों लाई है? कहा वो ये कहती है कि मैंने आका का फरमान सुना है कि हर घर से एक आदमी चाहिए, अल्लाह के रास्ते में निकलना है, तो अल्लाह के पैगंबर से जाके कह दो कि मेरा शौहर तो फला आपके साथ फला गज़वे में गया और काम आ गया, और यही एक बच्चा है छोटा सा, और आपने कहा हर घर से एक आदमी चाहिए, ये बच्चा मैं लेकर आई हूँ। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम किसी मुजाहिद को दे दीजिए। जब कोई काफिर तलवार उठाकर उस पर हमला करे तो उसको कहना मेरा बच्चा उसके आगे कर दे, बच्चा टुकड़े हो जाए मंजूर है, मगर उस साहबी को कोई तकलीफ ना पहुंचे, उस मुजाहिद को। मैं अपने बच्चे को इसलिए लाई हूँ। कहाँ से लाएंगे वो जज्बा, कहाँ से लाएंगे? वो शीर खार बच्चा, वो दूध पीता बच्चा, मां लेकर आई है कि अल्लाह के पैगंबर ने मांगा है एक फर्द, और मेरे पास है नहीं फर्द, ये बच्चा है, ले जाए। मेरे आका ने फरमाया, एक दफा ऐलान किया कि लाओ भाई, अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं, मुजाहिदीन की तादाद बहुत ज्यादा है, चीजों की जरूरत है, जो तुम्हारे पास है वो ले आओ। तो एक औरत अपने बाल का गुच्छा, बाल काट कर, उसने जब सुना तो बाल काट दिए, लंबे बाल थे, बाल काट दिए, और बाल का गुच्छा लेकर अल्लाह के पैगंबर इस्लाम की खिदमत में आई। फरमाया मेरे आका, मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है, ये बाल का गुच्छा है, बहुत ज़बरदस्त बाल है, इस बाल को किसी मुजाहिदीन को दे दीजिए, वो घोड़े की लगाम बना ले, मेरे पास इस बाल के अलावा देने के लिए है ही कुछ नहीं, मैं अपने बाल को अल्लाह के रास्ते में देने के लिए लाई। बहुत अच्छा जज्बा है ये, कहने को तो बहुत अच्छा जुमला है कि अगर अल्लाह के पैगंबर के ज़माने में होते तो बहुत अच्छे होते, लेकिन भाई उस ज़माने में रहने के लिए दिल और गुर्दे भी चाहिए, जान को बेचना पड़ता था, ईमान को हाथ पर लेकर घूमना पड़ता था, जान को हाथ हथेली पर लेकर फिरना पड़ता था।